अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज के अरिथमेटिक सीरीज अगर आपके पास गिवन हो तो उसकी कोई से भी टर्म को ऐड कैसे किया जा सकता है। उसके लिए हमने कहा कि लेट्स से हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ए एन है, तो अगर मैं उस अरिथमेटिक सीक्वेंस से एक सीरीज लिखूं तो इस शेप की होगी, क्योंकि एन ए वन से लेकर ए एन तक अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को आपने ऐड किया तो उसको लिखा जा सकता है एस एन, सम ऑफ द एन पार्शियल सम ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने चूंकि कहा है कि ये जो ए एन सीक्वेंस है ये बेसिकली अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक हो गया। तो अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो मैं इन टर्म्स को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। दिस इंप्लाइज ये ए वन अपनी जगह पर रहेगा, ए टू को मैं लिख सकता हूं ए वन प्लस डी, ए वन प्लस डी प्लस ए वन को मैं ए टू जो है उसको ये ए वन आ गया, ए टू हो गया। अच्छा, ए थ्री को मैं लिख सकता हूं ए वन प्लस टू डी। ठीक है। इसी तरह चलते चलते आपके पास क्या आ जाएगा ए एन माइनस टू डी। ठीक है। उसके बाद मजीद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी ए एन माइनस डी, और उसके बाद क्या आ जाएगा ए एन आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर वन का नाम देना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि मैंने ए टू को ए वन प्लस डी कैसे लिखा। ठीक है। अब चूंकि हमने कहा था कि ए टू जो है ना ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म है, ये क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म है। तो आपको ये बात पता है कि आप सपोज करें आपके पास ए एन है, ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अगर आप सेकेंड टर्म देखना चाह रहे हैं तो आप एन की जगह क्या पुट करोगे, टू पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा ए टू ए वन प्लस टू माइनस वन डी आ जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ए टू क्या आ जाएगा ए वन प्लस डी आ जाएगा। तो मैंने भी वही लिखा है, ए टू की जगह ए वन प्लस डी लिखा है, ए थ्री की जगह ये आ जाएगा। इस तरह चलते 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 ए एन जो है वो एज इट इज आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ए एन तो ए एन है ना, उसके बाद पिछली टर्म्स ये आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन से कंसिडर कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो मैंने लिखा है ना ये इक्वेशन नंबर वन में, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लें। रिवर्स ऑर्डर से मतलब कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, पहले ये वाली टर्म लिखूं, फिर ये लिखूं, फिर ये लिखूं और सारा। ठीक है। तो अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखूं ना तो एस एन हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन हमारे पास आएगा ए एन, मतलब ये टर्म पहले लिखूंगा ए एन, रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये होगा ए एन आएगा। उसके बाद ये वाली टर्म लिखूंगा ए एन माइनस डी आएगा। उसके बाद आ जाएगा ये वाली टर्म ए एन माइनस टू डी आएगा। चलते 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 प्लस, उसके बाद आ जाएगा ए वन प्लस टू डी। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ए वन प्लस डी, ए वन प्लस डी, और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा ए वन आ जाएगा। ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने करना ये है कि इन दोनों जो आपके पास इक्वेशन वन और टू आई है, इन दोनों को आपने ऐड करना है। सो आप लिखोगे कि एडिंग वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू। ठीक है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एस एन प्लस एस एन आ जाएगा, और राइट साइड पे ना स्टूडेंट आपके पास आएगा ए वन प्लस ए एन। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ए वन प्लस ए एन प्लस ए वन प्लस ए एन आ जाएगा अप टू सो ऑन। ठीक है। अप टू सो ऑन प्लस ए वन प्लस ए एन प्लस ए वन प्लस ए एन प्लस, और लास्ट पे क्या आ जाएगा ए वन प्लस ए एन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये अब ये चीजें किस तरह से हैं इसको देख लेते हैं। देखें हमारे पास क्या है, ये दो बेसिकली इक्वेशन वन और टू को ऐड करें तो लेफ्ट साइड लेफ्ट के ऐड हो जाएगी, राइट साइड राइट की इक्वल हो जाएगी। ठीक। तो अगर आप देखें ना इधर डी आ रहा है, अगर ये प्लस डी आ रहा है तो साथ क्या आ रहा है माइनस डी भी आ रहा है। ठीक है। अगर टू डी आ रहा है तो उधर भी क्या आ रहा है माइनस टू डी आ रहा है। तो अगर मैं इसकी राइट साइड को इसके साथ ऐड करूंगा ना तो ये d माइनस डी के साथ कैंसिल, ये 2d माइनस टू डी के साथ कैंसिल, ये माइनस टू डी प्लस टू डी के साथ कैंसिल, ये माइनस डी, तो सारा कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या क्या बच रहा है, a1 बच रहा है और an बच रहे हैं। ठीक है। a1 बच रहा है, an बच रहा है। आप देखें ना इसको कि इसका ये वाला d, इसका ये वाला d कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा a1 और an आपने लिख दिया। ठीक है। उससे पहले आप देखें a1 और an बच रहे हैं, 2d कैंसिल हो गया, 2 के ऐड हो रहे हैं ना, 2d कैंसिल माइनस 2d, तो क्या बचेगा a1 और an। ठीक है। उसके बाद माइनस 2d प्लस 2d, तो अगेन an और a1 बच गया, फिर माइनस d प्लस d कैंसिल हो गया, तो
जो कैंसिल होगी ना टर्म, उसके बाद आपके पास ये चीज है A1 और AN बच्चे का, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके बाद ये करना है कि बेसिकली ये कितने टर्म्स लिखी हुई हैं, अगर आप इसको देखें ये कहाँ तक चल रही हैं, ये जो टर्म्स चल रही है कहाँ तक चल रही है, एन टर्म्स तक चल रही है। अब काउंटिंग ये एन टर्म तक चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। सो आप इसको लिख सकते हैं, ये देखिए एस एन प्लस एस एन, तो ये आपके पास आ जाएगा 2SN, ठीक हो गया। और ये जो टर्म्स है ना ये कहाँ तक जा रही हैं, ये आपके पास एन टर्म्स तक ऐड हो रही है। मतलब आप A1 प्लस AN प्लस A1 प्लस AN प्लस A1 प्लस AN, A1 प्लस AN, अब 2 सो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहां तक चलता जा रहा है, 2N टर्म्स, 2N टर्म्स, ठीक हो गया। यहां तक आपके पास ये आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसको लिख सकता हूं 2SN, ये कितनी टर्म्स है, N टर्म्स है ना, तो आप लिखोगे N टाइम्स A1 प्लस AN लिखा हुआ, ये कितनी टर्म्स ऐड हो रही है, N टाइम्स, क्या ऐड हो रहा है, A1 प्लस N टर्म्स ऐड हो रही है। 2 को वहां डिवाइड कर दें तो SN क्या आ जाएगा, N/2 A1 प्लस AN, ठीक है। सो आपके पास ये फार्मूला क्या है कि अगर आपने किसी भी अरिथमेटिक सीरीज की टर्म्स को ऐड करना हो तो वहां आपने ये फार्मूला यूज करना, मतलब आपने अरिथमेटिक सीरीज की पहले 10 टर्म को ऐड करना तो n की जगह 10 पुट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपके पास ये आ जाएगा। इसके अलावा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद। आपके पास क्या है, अभी SN आया ना, SN N/2 A1 प्लस AN आया, ठीक हो गया। सो SN N/2 A1 प्लस, अच्छा AN आप क्या होता है, A1 प्लस N-1 D के बराबर होता है। सो SN आ जाएगा N/2 A1 प्लस और उसके अलावा क्या आ जाएगा, चलें ये तो एज इट इज N-1 D लिख लेते हैं। सो SN आपके पास आ जाएगा N/2, ये आ जाएगा 2A1 प्लस N-1 D, सही है। तो ये जो फार्मूला पिछला था या ये थे बात एक, मतलब ये वाला हो गया, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। उसमें जस्ट AN की वैल्यू पुट करके आई है। तो जब भी आपने अरिथमेटिक सीरीज की कोई भी टर्म्स को ऐड करना हो, क्या कहा मैंने कि जब भी आपने अरिथमेटिक सीरीज की कोई भी टर्म्स को ऐड करना हो तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब जब आसान सी सीरीज होती है ना आपके पास, लेट से ये है, ठीक है। अगर आप इस सीरीज की टर्म्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। 1 को 4 के साथ ऐड करें 5 आ जाएगा, फिर 9 के साथ ऐड करें तो आपके पास 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी सीरीज आ जाती है जिसकी टर्म जो है बड़ी बड़ी आ रही है, मतलब 1 आ गया, 100 आ गया, अब यहाँ पर सपोज कर कोई और आ गया जिसमें टर्म्स दूर दूर हैं, और या आपके पास एक चीज जिसकी आपकी 100 टर्म ऐड करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट। तो फिर उसके लिए हमारे पास एक टूल आ जाएगा जो आसान सा फार्मूला, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।